गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा आपने कल का वीडियो देखा होगा मॉर्निंग मोटिवेशन में कि संकल्प और जो है वो प्रियांशी दोनों घर पर आए थे और एक वीडियो शूट किया था हम लोगों ने कि कैसा कॉलेज में है ना। आप देखा होगा आपने वीडियो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे सिलेक्ट होते हैं और अच्छी रैंक पे आते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो और वो मेरे घर आते हैं या मुझसे मिलते हैं तो मुझे हमेशा परिवार वाली फीलिंग आती है। मतलब इतने दिन हो गए बायोमेंटर्स को, आज तक जब भी मैं बच्चों से मिला हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं इनको पहले से जानता नहीं था या उन्हें ऐसा नहीं लगा कभी। मतलब एक इमोशनल वायरिंग है, वो कनेक्ट है आपस में। मतलब से बोलते हैं मिरर न्यूरॉन बोलते हैं कि उनके न्यूरॉन मेरे न्यूरॉन जो है वो ओवरलैप करते हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं। संकल्प से मिले, एएफएमसी के बारे में बहुत कुछ जाना और मुझे मालूम है लाइफ में अभी तक जो है बहुत रिग्रेट है कि जब मेरा सिलेक्शन एएफएमसी में हुआ था 1996 में, तो मैं क्यों नहीं गया वहाँ पर। मैं सोचता हूँ कई बार हमेशा, जब उससे मिला, सुना, बातें सुनी वहाँ की कि एएफएमसी में ऐसा होता है वैसा होता है, तो मतलब वो बड़ा अलग तरह की फीलिंग आई उससे। फिर प्रियांशी ने बताया एम्स ऋषिकेश के बारे में, एम्स के कल्चर के बारे में और तमाम तरह की फैसिलिटीज़ के बारे में, एकेडमिक माहौल के बारे में, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब आपके पढ़ते हैं, सिलेक्ट आते हैं, अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। अब हाल ही में मैं एक चीज़ बताऊँ कि एक बड़ी चीज़ हुई वो है लोगों को मिसलीड करना। क्या ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास जो एजुकेशन में है बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। मतलब कई 100 करोड़ की फंडिंग उनके पास में है, बहुत सारा पैसा उनके पास है, तो वो रिजल्ट्स को परचेज भी करते हैं, ठीक है। जैसे किसी की अच्छी रैंक आ गई तो उसको पैसा देके उसका फोटो छाप दिया, उसके बारे में बता दिया ना। मैं भी हाल ही में भोपाल था, कहीं और था, तो मैं देखा कि नाम नहीं लूंगा मैं, पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 24 रैंक भी छापता है, 26 रैंक भी छापता है, कुछ भी छाप दी उठा के रैंक, ठीक है। अता ना पता बच्चे को और मेरी मुलाकात हुई किसी से, उसने बताया था कि उसका भी छापा हुआ है। बताया उस बच्चे ने, वो हमारे परिचित उनका बच्चा है, कि कुछ पैसा ऑफर किया। तो मैं यही बोला कि बेटा ये तो गलत हुआ ना कि तुम पैसा लेके अपना रिजल्ट छपवा रहे हो कहीं पर, और तुम्हारे रिजल्ट के चक्कर में कई बच्चा जो अपने घर परिवार से पैसा लेके, पापा ने कैसे अरेंज किया होगा, वो लेके फीस जमा कर देता है और वो स्कैम हो जाता है। तो यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्कैम, तुम भी स्कैम का पार्ट हो, है ना। तो उसको थोड़ा रिग्रेट हुआ उस चीज़ को लेके। लेकिन मैं भारत सरकार के एक बड़े अच्छे मुहिम की तारीफ करूंगा कि हाल ही में दिल्ली के अंदर कई कोचिंग जो आईएएस के लिए तैयारी करवाती है, उन कोचिंग पर जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, गलत रैंक प्रोड्यूस करने के लिए 1-1 लाख रुपए का फाइन लगा। और वो लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो और मैं इसलिए जानता हूँ जिसको कि मुझे ध्यान अच्छे से कि भारती का जब जो है वो सिलेक्ट होने वाली थी, भारती जब जिस साल सिलेक्ट हुई भारती, उस साल हम लोग जो है वो दिल्ली में हम लोग जो है वो पता करिए कि दिल्ली में कहाँ पे मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय ऑलरेडी प्री और मेन सेलेक्ट हो चुकी थी, सिर्फ इंटरव्यूज कुछ उसको इंटरव्यू उसका होने वाला था। तो हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू का पता किया, मालूम चला कि फला जगह पे एक फ्री मॉक इंटरव्यू हो रहा है। चलो मैंने कहा चलो चलते, तुम देखे आओ, कुछ सीखने ही तो मिलेगा। फ्री मॉक इंटरव्यू था जिसमें कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप ऑलरेडी मेंस निकाल के आपका इंटरव्यू कॉल है। और इंटरव्यू कॉल का ये फंडा होता है कि हर 3 में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है, तो 3 मतलब 1:3 होता है कि यदि एक पोस्ट है तो 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो और एक सिलेक्ट होगा। मतलब यदि आपके पास 100 लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो हो सकता है 20-30 लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसमें एक एवरेज निकाल लें हम। तो भारतीय और हम जो है वो इंटरव्यू के लिए दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, अलग अलग जगह पर, मुखर्जी नगर में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए हम लोग गए वहाँ पे, ठीक है ना। मॉक इंटरव्यू था, फ्री इंटरव्यू था, उसमें गए हम लोग, है ना। कुछ नहीं, पहले उन्होंने एक सिंपल सा कि मैं इंटरव्यू के लिए आया, फॉर्म भरवा लिया, उन्होंने आपके डिटेल्स लिए, फॉर्म नहीं बेसिकली डिटेल्स आपके ले लिए, उसके रोल नंबर आपका ले लिया और आपका भी जाओ मॉक इंटरव्यू दो। जाके मॉक इंटरव्यू आधे घंटे का इंटरव्यू दिया, बाहर आ गए, ठीक है। जब भारतीय सिलेक्ट हुई तो जितने भी जगह गए थे इंटरव्यू देने के लिए, सब के सब लोगों ने पूरा कि साल भर पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। फिर उनको बोलना पड़ा, मतलब मैं तो थोड़ा एक्टिव था, मैंने फोन लगा के बोला भी कि ये सब नहीं लिख सकते आप लिखिए कि मॉक इंटरव्यू था, फ्री इंटरव्यू था, उसमें आए, ठीक है। आप ये सब कैसे लिख सकते हैं कि साल भर पढ़े, ये पढ़े, 2 ईयर कोर्स ना 1 ईयर कोर्स, ठीक है। लेकिन बेशर्मी की हद ये होती कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, साल भर छापते रहे। इवन भोपाल में जो हमारे परिचित थे कई, जिनको हम हल्का फुल्का जानते थे, जो MPPSC के लिए पढ़ाते थे, वो घर आए, आके बहुत प्यार से बात की और बोले कि रे यार ऐसा फोटो दे दो, ऐसा वैसा करके। फिर थोड़ा और उस समय चूंकि मेरे को लगता है कि अब तो शायद मैं ना दूँ, लेकिन उस समय फोटो भी ले गए, छाप दिए उठा के, इधर मैगजीन में, उधर, मतलब जो देखो वो
उस एक रिजल्ट को इनकेश करने में लगा हुआ था। और एक्चुअल टीचर कौन था? एक्चुअल टीचर जो रहे हैं भारती के, वो थे एक सौमित्र सर पढ़ाया करते थे ज्योग्राफी, जो घर में पढ़ाते थे। तो 3-4 बच्चे आते थे, उनमें भारती ज्योग्राफी पढ़ने आती थी, वो ज्योग्राफी और जीएस वो पढ़ाया करते थे। वो एक्चुअल टीचर थे वो। और उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं छापा। उन्होंने ना रिजल्ट छापा, ना तो उनके पास उतने पैसे थे छापने के लिए, ना उन्होंने, हाँ भारती ने उनको रिकमेंड किया कि सर अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते। लोगों ने पूछा तो उसने यही बताया। लेकिन वो इस पूरी फर्जी भीड़ में वो कहीं पीछे रह गए वो। हालांकि बाद में वो खुद भी सिलेक्ट हो गए, किसी सर्विस में चले गए वो। तो पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार जो है ना दुकान या मार्केट हमको जो दिखाना चाहता है ना, हमको वही दिखाई पड़ता है। रियल चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। तो सरकार ने जो भी फाइन लगाया है कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कि भाई गलत रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया, किसी ने कंप्लेंट किया, गलत रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तो उसके चलते कि भाई आप यूपीएससी के बच्चे जो गांव से आते हैं, बिहार से, यूपी से, इंटीरियर इलाकों से पैसा लेके आते हैं कि भाई इतने पैसे में हम पढ़ाई करेंगे ये, और उनसे सिर्फ उद्देश्य ये हो कि उनसे सिर्फ पैसा ले लें हम, और उनको जो है हम भ्रमित करते रहे हम, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी और माध्यम से, तो वो तो गलत है, एक एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि यू डोंट हैव राइट टू कि किसी के सपने को आप जो है वो कैश करने के बाद आप जो उसको वो क्वालिटी प्रोवाइड ना करें। ये भी मैं मानता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरे पास ही बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये कि सब सिलेक्ट हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं इस बात की। मैं अपना काम ऑनेस्टली, ईमानदारी से करूँ, ये जरूरी है। लेकिन मुझे मिसलीड नहीं करना कि मैं रैंक 1 वाले को पैसा देके बोलूँ कि रैंक 1 वाला बोले कि मैं जितेंद्र सर से बायोलॉजी पढ़ता था, जितेंद्र से बायोमेंटर से मैंने फिजिक्स पढ़ी है इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं वो काम तो कभी नहीं करूँगा। मतलब मुझे लगता है कि मैं बंद कर दूंगा, भले ही से वो चलेगा, लेकिन मैं फेक रिजल्ट, फर्जी रिजल्ट उसको दिखाकर बच्चों को नहीं। मेरे बच्चे वो होंगे जो मुझसे दिल से कनेक्ट होंगे, जो मेरे घर पे आएंगे, मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे, वो मेरे बच्चे सिलेक्टेड बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको मुझे बोलना है ना पड़े इस चीज़ के लिए कभी। मुझे ध्यान अच्छे से कि ये बात है 2008 या 9 की बात है कि मेरे पास जो है उस समय MP PMT भी हुआ करता था। तो कुछ बच्चे, कोई एक एजेंट मेरे पास आके बोला कि साहब कि अपने मध्य प्रदेश PMT में शुरू के टॉप 10 वाले 3 बच्चे मेरे संपर्क में हैं, और मैं तीनों बच्चों का रिजल्ट आपको दिलवा सकता हूँ, फॉर्म वॉर्म सब भरवा के, मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। मैंने डांट के उसको भगा दिया। लेकिन वो मेरे ही शहर भोपाल के अंदर किसी दूसरे कोचिंग में गया, वहाँ जाके उसने बोला, वहाँ पे उसकी डील हो गई, और उन लोगों ने बड़ा फुल पेज का एड मारा उन्होंने, और बहुत फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। लेकिन मन में मुझे हमेशा ये रहा कि मैंने गरीब किसान के बच्चे के पैसे को नहीं लूटा, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन देके उसके पैसे अपने पास नहीं लिए मैंने। मुझे इस बात का संतोष रहा कि भले ही मैं पीछे रह गया हूँ, लेकिन मेरे मन में मैं पाप का भागीदार नहीं हूँ कम से कम। अब ये सही बिजनेस डील है या नहीं, ये तो आप ही बताओगे भाई बिजनेस सही। मैं मानता हूँ कि व्यवसाय जो होता है ना, वो कई लोगों को लगता है, जैसे मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने MBA किया, पर मैंने तो MBA किया हुआ है, ठीक है, पढ़ाई किया हुआ है मैंने उसके लिए बहुत सारा, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। तो मैं इतना जानता हूँ कि बिजनेस इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, कितना पैसा कमाते हो उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना आप वैल्यू क्रिएट करते हो। यानी आपने को किसी ने दिए 1 रुपया दिया है, तो उसको आप 1.5-2 रुपये तक का उसे आप प्रोडक्ट कैसे पक देते हो आप, कैसे आप उसके अंदर उस प्रोडक्ट के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करते हो आप उस प्रोडक्ट के लिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल कि दोज हु आर यूजिंग एप्पल आईफोन, ठीक है, लोग जानते हैं एप्पल का फ़ोन महंगा होता है, उसमें ये इतना महंगा है, ये तमाम तरह की बात लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वंस यू आर हैबिचुअल टू यूज द एप्पल इकोसिस्टम, तो आपको लगेगा वाकई में कि यार ये प्रोडक्ट जो पैसा लेता है उसके बदले में कुछ देता भी है आपको। हमारा पूरा ऑफिस में शुरू में हम लोगों ने बहुत झिझकते हुए, महंगा है इसलिए 1-2 मैकबुक लिए डेवलपर्स के लिए। देन वी ग्रेजुअली वी शिफ्टेड टू द मैकबुक इन्वायरमेंट कि मैकबुक इज मच बेटर, मच रिलायबल, 3-4-5 साल तक कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बढ़िया है, कोई वायरस कट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्लस है उसके अंदर। तो प्रोडक्ट अपने लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करवाता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि हम आज भी, जैसे कभी हम लोग टूथपेस्ट की बात करें तो हम कोलगेट पता है मुझे, कोलगेट इज ए गुड टूथपेस्ट, ठीक है, जो सालों से चला आ रहा है, ठीक है। लक्स के साबुन की बात करें हम, तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट जो जिस वैल्यू, पार्ले जी बिस्किट हुआ, जिस वैल्यू पे आते हैं उससे अधिक वैल्यू, वो जिस कीमत पे आते हैं उससे अधिक वैल्यू पुट करते हैं। तो बिजनेस इज नॉट बैड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट डूइंग बिजनेस इन रॉन्ग वे टू ट्रैप पीपल इज द
स्कैम इज द स्कैम, ठीक है ना, मैं इसको स्कैम ही बोलूंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। अभी मैं देखा था खान सर का वीडियो आया, वो बोल रहे थे कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं कभी झूठे क्लेम भी नहीं करता हूँ। खान सर का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे वो बंदा जो है वो टीचर ऐसे लगते हैं मुझे कि जो मतलब उनको क्या ऑफर नहीं होंगे, आप सोचिए। मतलब मैं तो बहुत छोटा आदमी, तो कुछ भी नहीं सामने उनके क्या ऑफर नहीं होंगे, कितने बड़े बड़े ऑफर उनके पास में, खान सर के पास में। लेकिन खान सर जमीर के पक्के आदमी टिके हैं एक जगह पे कि नहीं साहब, हम करेंगे बिहार के बच्चे के लिए, उसकी जिंदगी में चेंज करेंगे। और सीधा बोलने वाला आदमी, दो टूक सीधा बोलने वाला आदमी, किसी से डर लगता उन्हें। मतलब और पढ़ाते वो है कि इतनी कठिन चीज को इतने सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा आपसे कि मतलब मैं जज करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन बोलूंगा कि स्टेट सर्विसेज के लिए और बाकी दूसरे पैरेलल एग्जाम के लिए ही इज द बेस्ट, ठीक है। यूपीएससी के लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। ही कैन गिव यू द बेसिक्स, उसके ऊपर आपको बिल्ड करना पड़ेगा पूरा, वो नींव बना देंगे, उसके ऊपर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जो मेरा अनुभव है यूपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो उन्होंने भी बोला कि वो बंद कर देना पसंद करेंगे, ऐसा करें। क्योंकि देखिए, एक टीचर को सिर्फ आप उसके परिणाम से नहीं जान सकते। टीचर को जानने के लिए आपको उस टीचर को उससे पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि परिणाम तो बच्चे का होता है, रिजल्ट बिलोंग्स टू द स्टूडेंट। यदि मेरे बस में हो तो मैं सबको 695 दिला दूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि हमें इस तरह के ट्रैप से बचना होगा और इसके लिए बहुत अवेयरनेस की आवश्यकता है। और हाल ही में लोग अवेयर हुए। जैसे विवेक बिंद्रा वाला जो केस हुआ, उसमें भी आप देखो कि कई सारे लोगों, मैंने देखा बाद में डीप डाइव किया कि भाई लोग बाग जो है वो लालच में आके कि हम 20 लाख रुपये महीना कमाएंगे, 10 लाख रुपये महीना कमाएंगे। आप सोचिए ना कि मतलब कि इतना आसान थोड़ी ना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कठिन है, मैं ये बोलता हूँ कि आपको सही रास्ते पे जाना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी को हम फोन कॉल पे स्कीम देकर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता नहीं है वो। मैं इससे कई गुना ऐसे फर्जी एड देके बड़े इंस्टीट्यूट खड़ा करने वालों से बेहतर और ईमानदार मानता हूँ मोमोज बेचने वालों को, जो मोमो बेचते हैं, चाउमीन का ठेला लगाते हैं। कम से कम चाउमीन देते हैं, वो खाने को रियल प्रोडक्ट आपको देते हो, उसका प्रॉफिट लेते हो, ठीक है। दे आर मच मोर ऑनेस्ट देन दिस सो कॉल्ड बिजनेसमैन, ठीक है। तो बिजनेस इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ मनी, मेकिंग पीपल फुल, इट इज अबाउट वैल्यू क्रिएशन। ये बेसिक फंडामेंटल है, आप उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए डेफिनेशन इसकी। चलिए, तो आज तो मैंने बड़ी रैंडम बातें आपसे की। मैं यही बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप सिलेक्ट हो, अच्छे कॉलेज में पहुँचे, मुझे आपको इनवाइट करने में अपने घर पर मुझे गर्व महसूस हो। मुझे बहुत प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे मेरे घर में आए। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होते हैं ना, आपसे मिलने आते हैं, जैसे मेरा बेटा कभी कल को पढ़ने जाएगा बाहर, वहाँ से आएगा, तो जो खुशी मुझे महसूस होगी वैसी खुशी मुझे महसूस हुई। एंड आई रियली थैंक टू दी गॉड कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनसे मैं जो है वो इतना क्लोजली कनेक्ट कर पाता हूँ। हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। हम लोग अब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाले, सारे MBBS के बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हो, कि हम लोग एक अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बच्चों को मेडिकल के लिए मतलब मेडिकल में अपडेट जो आ रहे हैं उसके लिए अवेयर करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस भी अरेंज करेंगे। एक बार हमारा कमांड सेंटर बन जाए तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदलेंगी। बायोमेंटस का जो कमांड सेंटर, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली है, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगी। और वो क्लासेस जो है बिल्कुल आर्मी समान डिसिप्लिन होंगे। हर किसी को, मतलब हर किसी के बस की वो, मतलब अभी तक आपने जो कोचिंग इंडस्ट्री में देखा वो बिल्कुल उससे एकदम डिफरेंट, शेयर डिफरेंट होगा उससे, ठीक है। लेकिन होगा वो कि ठोक बजा के, मतलब आपको आदमी वो बना देंगे कि आप बाहर निकलेंगे, आपको लगा कि मैं कुछ और आया था अंदर, कुछ और निकला हूँ बैठ के। आप दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति बनेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।